नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म इंटरटेनमेंट स्टडी। ये जो क्वेश्चन आप अभी मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, क्वेश्चन है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये यूपी बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आप किसी भी वर्ष का पेपर उठाकर देख लीजिए, हर वर्ष ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है। अगर आपके पेपर में 7 सेट बनते हैं तो 7 में से 6 सेट में 100% एक क्वेश्चन आता है। और एक मजे की बात और मैं आपको बताता हूं कि जब 2021 में पेपर नहीं हुआ था और केवल एक सेट बना था, जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते थे उनके लिए सेट बना था, उस पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन हमने बनाया है, एक बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशन हमने बनाया है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तथा अनुगमन वेग में संबंध, और बहुत आसानी से समझते हैं इसको, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले वही चित्र दोबारा बनाते हैं जो भी बनाया था। ठीक है, 3D पे चलते हैं और इसमें मैं थोड़ा आपको साफ साफ चित्र बनाता हूँ। ठीक है, बहुत, और ये एक बात और, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप हर साल के, ठीक है, पेपर उठा लो, हर साल के पेपर उठा लो, ये क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको, हर पेपर में मिलेगा। आप समझो 7 सेट बनते हैं तो 7 सेट में 6 सेट में ये पेपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना इस क्वेश्चन में। ठीक है, 1% की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप अपने हाथ से अपना नंबर खराब कर दोगे। ठीक है, और भैया इसको मैं समझाता हूँ आपको बहुत, इसीलिए देखो मैं नया चित्र बना रहा हूँ आपके लिए, कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ये वाली लाइन इरेज कर देते हैं। इरेज क्यों करनी, पड़ी रहने दो। ठीक है, पड़ी रहने दो। अब इसमें समझो बात को ये समझना है कि ये क्या है, ये एक प्रकार का चालक है। ठीक है, अब ये जो चालक है आपका, इसकी लंबाई हम लोग L मान लेते हैं। इसमें धारा जा रही है, धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा ग्रेड और पतला कर दे। और इसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब आप मुझे ये बताओ, जब इसके अंदर धारा जाएगी, विद्युत जाएगी, तो जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इन इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी तो फिर से ये भैया भागना चालू कर देंगे। किस वेग से बहेंगे, वीडी वेग से बहेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो वेग है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है, वो आपका वीडी होने वाला है। ठीक है, अगर बीच में देखो कोई भी डाउट अगर आपको बीच में आता है तो आप लोग बीच में भी पूछ लेंगे। ठीक है, वहीं पे उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं रिपीट भी कर दूंगा हालांकि ये क्वेश्चन एक बार। ठीक है, ये डेरिवेशन में एक बार और रिपीट कर दूंगा। अब एक बात और समझो कि ये जो आपका दिया गया है, ये क्या है, ये अनुप्रस्थ काट है कि नहीं है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग भैया ए मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, ए होता ही है। ठीक है, मतलब ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल चीजें जो होती है वो आपकी बुक में भी वही सेम लिखी जाएंगी। आंसर लेके आओगे उसमें भी होगी, क्वेश्चन बैंक लेके आओगे उसमें भी होगी, कोई टीचर पढ़ाएगा वो भी वही पढ़ाएगा। ठीक है, अब एक बात आप मुझे और बताओ। अब आप पूछ रहे हो कि भैया आप ये सब क्यों लिख रहे हो, तो ये मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले दिन ही पहली क्लास में बताया था कि जब हमें कुछ सिद्ध करना होता है किन्हीं, अब इसे देखो, मुझे 2 लोगों के बीच में संबंध बताना है तो मैं पहले दोनों के बारे में पूरी जानकारी तो प्राप्त करूंगा। तो ये मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ कि एक चालक है, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी भी डाल दी। ठीक है, पर हमें यही पता करना है कि इलेक्ट्रिसिटी में संबंध क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो डालनी पड़ेगी। तो हमने धारा आई डाल दी इसके अंदर। आई डालने के बाद हमने कहा चालक की लंबाई एल होती है, तो हमने चालक की लंबाई एल भी मान ली। अब एक बात हमें और पता है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जब भी देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। ये बात समझ लोगे, चालक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, काफी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम मान लेते हैं कि एन ई इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन की जगह क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो, 50, 200, 500, कुछ भी हो सकता है। इतनी बात आपको पता चल गई। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है, अगर हो तो बताओ। नहीं है, अब आओ, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर मैं इसके द्वारा चली गई दूरी निकालूं, समझना बात, तो मैं लिखूंगा, क्यों निकाल रहा हूं वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि चालक में मुक्त में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई, अगली बार पेन को मैं थोड़ा सा ग्रेड मोटा कर लूंगा क्योंकि ये बहुत ही पतला है, चली गई दूरी।
अब आपसे पूछा जाए कि चली गई दूरी क्या होगी, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? देखो दूरी क्या होती है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय, होता है कि नहीं होता है? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा एकांक समय में भी हम लोग यहाँ पे एक लाइन और चेंज कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे एकांक समय में चली गई दूरी, तो थोड़ा सा डेरिवेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। ये जितना भी कुछ करेंगे सब एकांक समय में करेंगे, और एकांक समय नहीं भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की नीड नहीं है। मैं दोनों तरीके से आपको डेरिवेशन करके दिखा सकता हूँ, और यहाँ तक कि मैं आपको ऐसी फील दिला दूंगा कि आप इसको 3-4 तरह से कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब समझना इस बात को कि चली गई दूरी हमें ज्ञात करनी है, चाल क्या है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की चाल क्या है, इलेक्ट्रॉन की चाल वीडी है, लिख दो भैया वीडी, ठीक है। चलो मैं अभी एकांक समय नहीं लिखा तो नहीं लिखूंगा, और समय क्या लगने वाला है, समय को हम लोग टी से लिखते हैं तो टी लिख देंगे, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर किसी को है तो वो बता सकता है। अब मुझे एक बात और बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन फैले हैं, ठीक है, चालक के अंदर एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो भैया हम मान लेंगे कि n इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक नई लाइन और लिखेंगे, चूंकि क्या लाइन लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। चली गई दूरी VDT निकाल ली, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकाल ली। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, आ रहा है? चलो भैया अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब एक बात मुझे और बताओ कि अगर मैं इस चालक का आयतन निकालने जाऊंगा, क्या निकालने जाऊंगा, चालक का आयतन निकालने जाऊंगा, तो आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, होता है कि नहीं होता है? वैसे इस पेन का आयतन निकालना है तो ये इसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लूंगा, प्लस इसकी लंबाई ले लूंगा। दूसरा एग्जाम्पल लो, मैं समझ रहा हूँ, बेलन है, बेलन का आयतन निकालना है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर, ये नीचे का सर्कल का इंटू इसकी हाइट h से गुणा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर h आ जाएगा। वही सेम चीज हमें इसमें भी करनी है कि ये लंबाई l है, ये आयतन a है, यानी इस चालक का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा al। हम लोग कहेंगे चूंकि चालक का, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आयतन बराबर a इंटू l। अब आप मुझे बताओ कि अगर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो पूरे चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ये वो बात हो गई कि एक पेन 5 रुपए का मिलता है तो 5 पेन कितने के मिलेंगे, 5 गुणे 5 कर देते थे। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? क्लास 3rd 4th की मैथ है, यहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा कि एक पेन 5 रुपए का है तो बताओ 10 पेन कितने के हैं, तो हम लोग क्या करते थे, 5 गुणे 10 कर देते थे। वही सेम चीज यहाँ पे भी करनी है कि क्या करना है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और चालक का आयतन a इंटू l है, तो चालक के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो n इंटू a इंटू l हो जाएंगे। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब हम लोग लेंगे, तब संपूर्ण आयतन यानी AL आयतन में मुक्त, इसको मैं रिपीट भी कर दूंगा अभी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n इंटू a क्रॉस l। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहां तक क्लियर? क्लियर है? क्लियर है तो भैया आ जाओ अगले पेज पे। अब आपको एक बात पता होगी, अब हमें धारा के बीच में, देखो हमें जितनी जानकारी प्राप्त करनी थी हमने कर ली, अब हमें क्या प्राप्त करना है, हमें ये बताना है कि धारा के बीच में और अनुगमन में VD के बीच में संबंध क्या है। तो मैं धारा बराबर लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, धारा बराबर, ये मैं जैसे लिखूंगा, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर। अब आप लोग मुझे ये बताओ I बराबर होता क्या है? I बराबर भैया क्या होता है, Q/T होता है। पहले दिन की पहली डेफिनेशन में ही ये बात आपको बताई गई थी। चलो यहां तक क्लियर है?
और भैया यहाँ तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप मानो मैक्सिमम हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा बचा है। अब क्यों बराबर क्या होता है बताओ, क्यों बराबर क्या होता है? क्यू इज इक्वल्स टू एन ई होता है, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो हम लोग लिख देंगे कि आई बराबर क्यू की जगह पर एन ई लिख देंगे, अपॉन में टी लिख देंगे। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अब आओ, जानकारी जो जो दी गई है वो लिख देते हैं। दूरी क्या दी गई है? दूरी हमें दी गई है वीडीटी। दूरी क्या दी गई है? वीडीटी दी गई है। और क्या दिया गया है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की हमें संख्या दी गई है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एन है। और अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये संख्या एन है, चालक का आयतन ए इंटू एल है, और तब ए इंटू एल बराबर आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन एल है, यानी पूरे आयतन में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हैं एन इंटू ए इंटू एल, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ बड़ा एन। बड़ा एन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसको मैं बड़े एन से डिनोट कर देता हूँ। इसका मतलब है कि चालक में उपस्थित संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझे कि नहीं समझे? आओ समझ गए तो अब आओ, I इज इक्वल टू एन ही था, और n बराबर क्या है? बड़े वाले n बराबर क्या है? n इंटू ए इंटू एल है। चलो भैया आओ लिख देते हैं। तो I बराबर n की जगह हो जाएगा छोटा n a l, n a l हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और e भी हो जाएगा साथ में, e भी हो जाएगा, ठीक है, e तो दिया ही गया, अपॉन में t। अब आओ बहुत ध्यान से समझना, VDT किसके बराबर है? दूरी L के बराबर। ये दूरी क्या है? दूरी L है, और L किसके बराबर है? VDT के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा? L की जगह पे क्या रख दूंगा? VDT रख दूंगा। I बराबर, यहीं पे सबसे ज्यादा क्या होता है कि न्यूमेरिकल में डेरिवेशन में समझने में थोड़ी सी समस्या होती है, बच्चे रखने में गलती कर देते हैं। I बराबर NA, और L की जगह क्या रख दूंगा? VDT, और अपान में क्या था? T था। टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा, और ई भी था यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, ई हो जाएगा। आई बराबर हो जाएगा एन ए वी डी ई। अब ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे इसीलिए मैं इसको लिख दूंगा आई बराबर एन ई ए वी डी, जिससे मुझे थोड़ा सा याद करने में भी आसानी हो। अब बताओ ये दिख रहा है सब कुछ क्लियर कि नहीं दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। अभी मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं, तब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। प्रूव्ड, ये आपका डेरिवेशन यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब आओ इसको हम लोग रिपीट कर देते हैं एक बार, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। आओ भैया रिपीट करते हैं। हमने देखो इसमें क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक चालक बनाया, चालक के अंदर धारा आई प्रवाहित करा दी। धारा आई प्रवाहित कराने के बाद इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को देखा कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको बताए होते हैं। चालक की लंबाई एल है, एल है सॉरी, चालक की लंबाई एल है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ए है। अब इलेक्ट्रॉन 1 2 4 5 10 12 15 20 25 30 40 50 कितने भी हो सकते हैं, तो हम लोग लिख देंगे इलेक्ट्रॉन एन ई है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एन ई उसी का मतलब है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, अब ये इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा पा जाएगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और वो डिस्टेंस क्या होगी? वो डिस्टेंस होगी हमारी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल क्या है? वीडी है, और समय हमारा टी है, तो हम लोग लिख देंगे वीडीटी। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एन होगी। उसी प्रकार चालक का आयतन क्या होगा? तो चालक का आयतन ए इंटू एल होगा। तो अब ये देखो फिर से वही मैथमेटिक्स वाली बात आ गई ना। अब अगर ए इंटू एल होगा तो संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? वो एन ए एल होगी, एन ए एल होगी। चलो भैया आगे हो। फिर चालक में प्रवाहित धारा क्या होती है? तो आई बराबर क्यू अपॉन टी होती है, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, एन ई अपॉन टी हो जाएगा। एन बराबर हमने एन ए एल लिख दिया, जो कि यहाँ पे देखो लिखा भी है, एन बराबर एन ए एल, एन बराबर एन ए एल लिख दिया, और ई लिख दिया क्योंकि ई तो हमें दिया ही गया था साथ में। फिर एन ए एल, एल की जगह पे हमने वी टी टी लिख दिया। देखो भैया ये जो दूरी है आपकी ये एल ही तो है, डिस्टेंस एल ही तो है, तो एल ये देखो ये दूरी एल ही तो है। एल बराबर हमने क्या लिख दिया? वीडीटी लिख दिया। और अगर एल बराबर वीडीटी लिख दिया, कहा गया, हाँ, तो ये हो जाएगा एन ए वी डी टी ई अपान टी, तो टी से टी काट देंगे, ये हो जाएगा आई बराबर एन ए वी डी ई। ये भी सही है, ठीक है, सेम चीज ही लिखी हुई है,
बस उस फॉर्म में हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि मैक्सिमम बुक इस फॉर्म में लिखती है और इसमें थोड़ा सा याद करने में भी ईजी होता है। हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं आई बराबर NEAVD, और अगर टी समय में पूछा जाएगा तो फॉर्मूला लगा देंगे कि आई बराबर NEAVD टी। आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और जुड़े रहें।